सुनो, एक दोस्ताना चेतावनी है। ये जेम्स वान के कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की सबसे भयानक कड़ी है। एक ऐसा अध्याय जिसे ब्रह्मांड का सबसे अंधेरा सच कहा गया है। अनगिनत कैमरों पर कहर बरपाने वाली वो अपवित्र नन इस बार लौट आई है। ये फिल्म सिर्फ डरावनी नहीं है, ये इतनी घुटन भरी है कि शायद आपके दिल की धड़कन वहीं थम जाए। कहानी शुरू होती है एक वीरान कॉन्वेंट से, जहां प्रधानाध्यापिका एक मासूम युवा नन को एक रहस्यमय अभिशप्त कमरे तक ले जाती है। दरवाजे पर लिखा है, हे भगवान रुक जाओ, लेकिन उस चेतावनी से ज्यादा जिंदा था अंदर छिपा हुआ दानवीय साया। प्रधानाध्यापिका के हाथ में पवित्र अवशेष था। उसे यकीन था कि भगवान उसके साथ हैं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा बदल गई। चीख। युवा नन ने कांपते हाथों से अपनी चाबियां उठाई और भाग खड़ी हुई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने रस्सी उठाई, खिड़की पर चढ़ी और उसे अपने गले में बांध लिया। लेकिन मौत के कगार पर भी उसकी हिम्मत टूट गई। तभी दीवार कांपी, क्रॉस घूमने लगा और धीरे धीरे उल्टा हो गया। अब पवित्रता का अंत हो चुका था। दुष्ट आत्मा सामने थी, उसकी मौजूदगी इतनी भयावह कि ईश्वर भी बेबस नजर आए। युवा नन के पास कोई चारा नहीं था। उसने छलांग लगा दी। तभी क्रॉस लपटों में घिर गया। खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई और शीशे के उस पार प्रकट हुई एक आग जैसी चमकती शैतानी आंख। वो जादू की दुनिया की सबसे अंधेरी शक्ति थी। अगली सुबह एक फ्रांसीसी युवक मठ के पास से गुजरा। अचानक उसकी नजर उस शव पर पड़ी। युवा नन का लाश कौवों से ढकी हुई, खून से सराबोर। फैन दिगम को इस भयावह मौत की खबर मिली। ये आत्महत्या नहीं थी, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा। उन्होंने तुरंत भेजा फादर बर्क और सिस्टर एलिंग को जांच के लिए। सीसी के साथ वे मठ में दाखिल हुए, लेकिन तभी एक अस्वाभाविक घटना हुई। वो शव जो पहले लेटा हुआ था अब सीधा खड़ा था और उसके ठंडे जमे हुए हाथ में एक चाबी थी, मानो वो चाबी किसी अभिशप्त दरवाजे की प्रतीक्षा कर रही हो। नन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कब्र में दफनाया गया, लेकिन हर कब्र पर लटकी थी एक घंटी। पुराने समय की अभिशप्त परंपरा, क्योंकि अगर कोई जिंदा ही दफन हो गया हो तो वो घंटी बजाकर अपनी मौत से बच सकता था। मठ के अंदर वे एक औरत से मिले। उसने दावा किया कि वही मठाधीश है। उसका चेहरा काले घूंघट से ढका था। उसकी आवाज जैसे किसी गहरी कब्र से निकल रही हो। पादरी ने सभी ननों से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उसने कहा वे जल्द ही आ जाएंगी और उन्हें अगले दिन लौटने का आदेश दिया। उन्हें बगल के कमरे में ठहरने को कहा गया, पर वहाँ का माहौल ठंडी हवाओं और अदृश्य चीखों से भरा था। फ्रांसीसी युवक का दिल कांप उठा और उसने उसी रात वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक और नन प्रकट हुई। उसकी आंखें खाली थीं और हाथ में झूलती हुई एक रस्सी। फ्रांसीसी व्यक्ति कांपते दिल के साथ उसका पीछा करता रहा। वह उसे उस कब्रगाह तक ले आई जिसे उसने दिन में देखा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, जमीन कांपी। नन का निर्जीव शरीर अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते एक चलती फिरती लाश बन गया। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, मांस सड़ चुका था और उसकी चाल मौत की घंटी जैसी भारी। फ्रांसीसी भय से पागल होकर पीछे हट। वे ग्रामीणों की आखिरी उम्मीद थे, बुरी आत्माओं को दूर रखने का एक असफल प्रयास। लेकिन यह राक्षसी लाश मात्र एक कठपुतली थी, जिसके भीतर थोड़ी सी दानवी शक्ति थी, इतनी कि आतंक फैला सके मगर इतनी नहीं कि नष्ट कर सके। फ्रांसीसी ने कांपते हाथों से अपनी जेब से क्रॉस निकाला और पीछे मुड़कर तुरंत भाग निकला। उस रात पादरी अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके पास रखा रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। खड़खड़ाहट और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उसने चारों ओर देखा और वहां खड़ा पाया एक लड़के को, लेकिन यह लड़का जिंदा नहीं था। वह तो उस भूत भगाने की क्रिया में पहले ही मर चुका था। लड़के ने अपनी सड़ी हुई उंगली से इशारा किया, मानो पुजारी को कहीं ले जाना चाहता हो। पादरी ने उसका पीछा किया और फिर से पहुंच गया उसी कब्रिस्तान में। गहन खोज के बाद पादरी ने उस लड़के को देखा, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचा, एक विकृत दृश्य ने उसकी रूह जमा दी। लड़के ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और उसके भीतर से एक विशालकाय सांप निकल पड़ा। सांप ने हवा में फुफकार भरी। पुजारी चीखते हुए मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। कोई नहीं आया, कोई उसे बचा नहीं सका। इसी बीच एलिंग मठ में तलाश कर रही थी। वह भी अजीब आवाजों से आकर्षित हुई। उसने एक कमरा खोला और अंदर देखा, दर्जनों भिक्षुणियां बैठी थी। जैसे ही वह सिहर उठी, एक बुढ़िया अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक था और उसकी चीख दीवारों को हिला रही थी। एलिंग के सामने रखा शीशा अचानक टूट गया, कांच के टुकड़े बिखर गए और साथ ही ईसा का क्रूस जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत महसूस किया यहाँ कुछ बेहद गलत था। वह घबराकर पुजारी को ढूंढने के लिए दौड़ी। सौभाग्य से हर कब्र पर घंटियां बंधी थी। पुजारी ने अंदर से रस्सी खींची और घंटी की आवाज ने एलिंग का ध्यान खींचा। वह तेजी से कब्रिस्तान पहुंची और उसे जिंदा दफनाए गए पादरी की लोकेशन मिल गई। पास पड़ा फावड़ा उठाकर उसने खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी उड़ती रही, समय बीतता गया। अंदर बैठे पुजारी की सांसें तेज हो गईं। अचानक वह बुढ़िया फिर प्रकट हुई। उसने अपने पर पादरी का गला दबा दिया। पुजारी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी एलिंग ने ताबूत का ढक्कन तोड़ डाला। रोशनी अंदर फैलते ही वह बुढ़िया चीख मारकर गायब हो गई। ताबूत से बाहर निकलते ही पुजारी ने देखा अंदर कई किताबें छिपी थीं। किताबें
जिनमें उस दुष्ट आत्मा का सच लिखा था। उसमें दर्ज था कि उस आत्मा का नाम बालक है। वह नर्क की एक सबसे शक्तिशाली राक्षसी नन थी। मठ का रहस्य खुलने लगा। मध्य युग में एक ड्यूक ने यह किला बनवाया था और काले जादू से नर्क के दानवों को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन चर्च ने हमला कर ड्यूक को मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने ईसा मसीह के रक्त से भरे पवित्र पात्र से उस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन युद्ध के दौरान एक तोप का गोला मठ पर गिरा और वह अभिशप्त द्वार फिर से खुल गया। पुजारी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन तभी वह मायावी मठाधीश फिर से प्रकट हुआ। उसने अजीबोगरीब शब्द बुदबुदाए, फिर अचानक अपना सिर झुका लिया। पादरी उसकी शक्ल देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह हवा में गायब हो चुका था। उधर आयरीन एक रहस्यमयी कमरे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला और अंदर की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप चरमराया और एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। भयानक बुढ़िया अचानक सामने प्रकट हुई। कमरा कांप उठा, जैसे पूरा महल उसकी दानवी ताकत से घूम रहा हो। वह नन अपनी शक्तियों से जगह की संरचना बदल रही थी। जमीन चट्टान जैसी कठोर बन गई। आयरीन की पकड़ ढीली पड़ी और वह तेजी से नीचे गिरने लगी। अचानक वह लकड़ी के दरवाजे पर गिरी, लेकिन वहां वही युवा नन मौजूद थी जिसने पहले फांसी लगाई थी। असल में वह भी छद्म रूप में छिपी दानवी आत्मा थी। आयरीन को इसका अंदाजा नहीं था। वह निर्जीव शरीर अब एक राक्षसी कठपुतली बन गया था। एक पल की चूक और वह तुरंत जीवित होकर हमला कर देता। आयरीन ने कांपते हाथों से क्रूस उठाया, उस पर पवित्र जल छिड़का। पादरी ने क्रूस उसके माथे पर दबाया और ईसा मसीह के धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगा। क्रूस आग से धधक उठा। दानवी आत्मा भी लपटों में जलने लगी, लेकिन उसकी तड़प और भी भयानक हो गई। तभी फ्रांसीसी बूढ़े ने बंदूक तान दी। गोली चली और वह दुष्ट आत्मा जमीन पर गिरकर वहीं मर गई। आखिरकार सच सामने आया। यहाँ की सारी ननें काफी पहले ही बेरहमी से मारी जा चुकी थी, लेकिन दुष्ट आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वह पुनर्जन्म लेना चाहती थी। छोटी नन ने जानबूझकर खुद को फांसी लगाई थी ताकि दुष्ट आत्मा इस जगह पर कैद रहे और उसका श्राप कभी टूटे नहीं। वर्जिन मैरी की अजीब सी परछाई के मार्गदर्शन में तीनों ने गुप्त कमरे की चाबी का इस्तेमाल किया। दरवाजा जैसे ही खुला, भीतर सड़ा गला अंधकार फैला। वहां पवित्र पात्र रखा हुआ था जिसमें ईसा मसीह का रक्त होना चाहिए था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब दरारें थीं, मानो किसी ने भीतर की आत्मा को छुआ हो। तीनों घबराकर बाहर निकलने लगे। तभी एलिंग को पीछे अजीब सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, एक काली नन दीवार पर रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक एक और नन उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह काला और आंखें सफेद धधक रही थीं। एलिंग घबराकर भागी, लेकिन हर कदम पर पीछे से चिल्लाहट और फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही थी। एक खाली कमरे में पहुंचते ही फर्श पर रखी बुझी हुई मोमबत्ती अपने आप जल उठी। उसकी लौ नीली थी। उसी के पास जमीन पर एक अनजाना बलि चिन्ह धड़क रहा था, जैसे किसी मृत हृदय की धड़कन। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और भीतर दर्जनों दुष्टात्माएं प्रकट हो गईं। उनका शरीर अधजला, हड्डियां बाहर निकली हुईं और चेहरों पर खून टपकता हुआ। जब फ्रांसीसी व्यक्ति अंदर घुसा तो पूरा कमरा चीखों से भर चुका था। एलिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सावधानी से बढ़ा तो अचानक छत से एलिंग का शरीर लटकता हुआ दिखा, हवा में 45 डिग्री पर झूलती हुई। उसके गले में अदृश्य रस्सी बंधी थी। उसकी आंखें उलट चुकी थीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। नरसंहार शुरू हो चुका है। एलिंग की छाया उसके पीछे खड़ी एक राक्षसी आकृति का रूप ले चुकी थी। उसके पंजे लोहे की तरह नुकीले और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। राक्षस ने फ्रांसीसी महिला को पकड़कर दीवार से पटक दिया। उसकी पसलियां चरमराकर टूट गईं, लेकिन उसने चुपके से उसके सीने से पवित्र हथियार निकाल लिया और उसके चेहरे पर ईसा मसीह का रक्त मल दिया। यह देखकर भूत नन चीख उठी। उसने फ्रांसीसी महिला की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। एलिंग मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी बुढ़िया का शव गरजते हुए धनुष की तरह उस पर टूट पड़ा और उसे एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया। गड्ढा पानी से भरा था।
जैसे ही ए लिंग बाहर निकली, बुढ़िया उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आधा जलता हुआ। उसने ए लिंग को पकड़कर पानी में घसीट लिया। ए लिंग छटपटाने लगी, उसकी सांसें टूट रही थीं। पुजारी ने क्रूस उठाकर मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन तभी एक लाश ने उसका हाथ पकड़कर तोड़ दिया। उसकी हड्डियां खड़खड़ाकर बाहर निकल गईं और वह खून उगलते हुए गिर पड़ा। ए लिंग लगभग बेहोश हो चुकी थी। तभी उसने पानी में चमकता पवित्र पात्र छुआ, लेकिन पात्र पहले से ही खाली था। बुढ़िया पागलपन में चिल्लाई। तभी ए लिंग के शरीर से अचानक लाल तरल उभरने लगा। यह ईसा मसीह का सर्वनाशकारी रक्त था। पवित्र रक्त के संपर्क में आते ही बुढ़िया का शरीर मरोड़ने लगा। उसकी आंखें पिघल गईं, चेहरे से कीड़े गिरने लगे और उसका शरीर धधक कर राख हो गया। लेकिन मरने से पहले उसकी चीख गूंजी, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। पानी का पूरा कुंड कांपने लगा। नीचे छुपा द्वार खुला, लेकिन रक्त की शक्ति से तुरंत बंद भी हो गया। सीलिंग पूरी हो गई। फ्रांसीसी ने ए लिंग को पानी से बाहर खींचा और उसका मुंह दबाकर कृत्रिम सांस दी। ए लिंग अचानक चीख कर होश में आ गई। उसकी आंखों में अभी भी लाल चमक थी, लेकिन उसका फैसला साफ था, वह नन बनेगी, चाहे श्राप हमेशा उसके भीतर क्यों न रहे। फ्रांसीसी की उम्मीदें चूर हो गईं। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे मठ की दीवारों